बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड को जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है तो बेंजोइन बनता है। इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, ये एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिफ्लेक्स करते हैं इसको तो ये बेंजोइन प्राप्त होता है। इसकी संभावित क्रियाविधि है ये KCN पोटेशियम साइनाइड, इसके आयनन से K+ और CN-। ये बेंजल्डिहाइड में ये कार्बोनिल समूह में बॉन्ड के विस्थापन इस तरफ, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हुआ तो साइनाइड का अटैक इस कार्बन पर हुआ और इससे ये यौगिक बना। और इसे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब इससे ये H+ निकालता है, ये H+ निकालता है और इसके H+ निकालने से ये कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साम्य में रहता है। दूसरे पद में ये कंपाउंड बना हुआ था, ये पहले पद के इससे क्रिया करके धीमी स्लो रिएक्शन के द्वारा ये पदार्थ बनाता है। और इसमें जब एक हाइड्रोनियम H+ का जब इससे निष्कासन होता है तो ये बनता है। और ये जो इस ऑक्सीजन का इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसका इस बॉन्ड पर ट्रांसफ़र, और यहाँ से साइनाइड आयन का निष्कासन, और निष्कासन होने के बाद में ये पदार्थ बन रहा है। ये अभिक्रिया है बेंजोइन कंडेंसेशन। उपर्युक्त अभिक्रिया किसी क्षारक की उपस्थिति में न होकर साइनाइड आयन की उपस्थिति में होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि साइनाइड आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करने में सक्षम है। ये बना हुआ जो कार्बेन आयन है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। अंतिम पद में साइनाइड आयन कार्बन परमाणु से आसानी से बंध तोड़ सकता है। जब दो भिन्न एल्डिहाइडों के मिश्रण को जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है तो मिश्रित बेंजाइन और एकल बेंजोइन प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एल्डिहाइड है AR1CHO, दूसरी एल्डिहाइड है AR2CHO। जब जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड से इसको रिफ्लेक्स करते हैं तो एक तो बनाइए ArCHOH AR2 और दूसरा बना AR2CHOH COOH। तो ये है मिश्रित बेंजोइन और एकल बेंजोइन। एलिफेटिक एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। नेक्स्ट है परकिन अभिक्रिया। जब बेंजल्डिहाइड या अन्य एरोमेटिक एल्डिहाइडों को किसी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एलिफेटिक अम्ल के एनाइड्राइड और उसके सोडियम लवण के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा एरिल एक्रिलिक अम्ल अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। जैसे बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनाइड्राइड, ये सोडियम एसीटेट के साथ जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। ये बेंजल्डिहाइड है और इस बेंजल्डिहाइड की जब प्रोपेनोइक एनाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं तो ये अल्फा मेथिल सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार बता सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनाइड्राइड एवं सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। ये सोडियम एसीटेट है, इसके आयन से एसीटेट आयन और सोडियम आयन प्राप्त होता है। ये एसिटिक एनाइड्राइड एसीटेट आयन से क्रिया करके इस एसीटेट
आयन से क्रिया करके इसके एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और ये ऋण आयन बना और ये एसिटिक एसिड बनता है। ये जो बना हुआ ऋण आयन था, ये बना हुआ ऋण आयन एल्डिहाइड से क्रिया करता है और इस प्रकार का एक यौगिक बनाता है। इस यौगिक से जब एक जल के अणु का निष्कासन होता है, तब ये सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक के दो अणु जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, दुर्बल तनु क्षार विलयन की उपस्थिति में स्वतः संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह अभिक्रिया मेथेनॉल द्वारा नहीं दी जाती क्योंकि मेथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। मेथेनॉल सांद्र क्षार विलयन में कैनेजेरो अभिक्रिया देता है। एथेनॉल के दो अणु आपस में दुर्बल क्षार पोटेशियम कार्बोनेट अथवा सोडियम कार्बोनेट अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में संयुक्त होकर एसिटेल्डोल, जो एल्डोल के नाम से जाना जाता है, बनाते हैं। ये एसिटेल्डिहाइड के दूसरा अणु दुर्बल क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया करके 3-हाइड्रोक्सी ट्यूब्यूटेनॉल यानी एसिटेल्डोल, इसमें एल्डिहाइडिक समूह भी है और एल्कोहलिक समूह भी है। इसी प्रकार प्रोपेनॉन के दो अणु भी आपस में बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में स्वतः संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल बनाते हैं। ये प्रोपेनॉन का दूसरा अणु। कुल मिला के ये है कि इसमें ये जो H है, H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल संघनन केवल एल्केनॉन के दो अणुओं अथवा एल्केनॉन के दो अणुओं के मध्य ही नहीं होता, वरन यह एक अणु एल्केनॉल और एक अणु एल्केनॉन के मध्य भी संभव है और इनके संघनन से मिश्रित एल्डोल बनते हैं, जैसे एथेनॉल और प्रोपेनॉन केसियन की उपस्थिति में संघनित होकर 4-हाइड्रोक्सी 2-पेंटेनॉन बनाते हैं। ये एथेनॉल और ये एसीटोन, इसके संघनन से ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई और ये 4-हाइड्रोक्सी 2-पेंटेनॉन। इसी प्रकार एल्केनॉल और एल्केनॉन के एल्डोल के संघनन से प्राप्त उत्पादों में कार्बोनिल समूह की बीटा स्थिति पर एक हाइड्रोक्सी समूह होता है और ऐसे यौगिक खनिज अम्लों की अल्प मात्रा में अथवा गर्म करने पर अथवा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करने पर जल का एक अणु त्याग देते हैं और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्केनॉल तथा एल्केनॉन बनाते हैं। जैसे ये था इस ये OH और H दोनों मिलके जल के अणु के रूप में तो यहाँ एक डबल बंध का निर्माण हो जाता है, ये बनता है क्रोटोन एल्डिहाइड। इसी प्रकार इसमें ये बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। एल्केनॉल तथा एल्केनॉन का एक अणु, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से बता सकते हैं कि एल्केनॉल अथवा एल्केनॉन का एक अणु तनु क्षार विलयन के साथ अभिकृत होकर अल्फा कार्बन परमाणु से एक प्रोटॉन त्याग कर एनायन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इसमें ऋणावेश कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं पर डिलोकलाइज रहता है। ऐसे एनायन इनोलेट कहलाते हैं। यह माना जाता है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अनुनाद द्वारा स्थायी एनायन प्राप्त हो सकते हैं
उनमें सक्रिय मैथिलीन समूह उपस्थित होता है। ये एनायन कार्बन नाभिक स्नेह की भांति एल्केनैल अथवा एल्केनोन के दूसरे अणु से योगात्मक अभिक्रिया करके योगोत्पाद दे देते हैं। इसे एथेनॉल का एग्जाम्पल लेके हम समझा सकते हैं। ऐसे यह है एथेनॉल या एसीटैल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में ये H इस OH से क्रिया करता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन पर ऋण है, इस कार्बन पर ऋणावेश ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस तरफ माइग्रेट हुए तो ये दोनों इसके अनुनादी संरचनाएं और ये इनोलेट आयन प्राप्त होता है। ये इनोलेट आयन है और ये इनोलेट आयन उसके दूसरे अणु से ये इनोलेट आयन दूसरे इनोलेट आयन से ये संरचना बनाता है और इससे अम्लीय जल अपघटन पर ये एसीटोल्डोल 3 हाइड्रोक्सी ट्यूबेटेनॉल प्राप्त होता है। एल्डोल के निर्जलीकरण की ये एसीटेल्डोल है, ये एसीट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एसीटोल्डोल। इसका बेस कैटेलाइज देखें तो ये OH इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये OH इधर से इसका निष्कासन तो ये बनता है 3 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल या प्रोटोन एल्डिहाइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल देता है। ये एसीटोन के दोनों बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये दे रहा है डाई एसीटोन एल्कोहल, जिसका IPAC नाम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन टू ओन। शुष्क HCl की उपस्थिति में एसीटोन के 2 अणु संघनित होकर मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं। शुष्क HCl की उपस्थिति में एसीटोन के 2 अणु संघनित होकर मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं, जो पुनः एसीटोन के एक अणु के साथ संघनन पर फोरोन देता है। ये शुष्क HCl, ये COO, ये ऑक्सीजन और इसका ये H2 वाटर मोलिक्यूल निकालते हैं। पहले तो ये बना मेसिटिल ऑक्साइड और इस मेसिटिल ऑक्साइड के दूसरे अणु, क्योंकि इसमें COCH3 है, COCH3 को हम लिख सकते हैं CHH2 और ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ वाटर मोलिक्यूल निकाल रहा है और ये बन रहा है फोरोन। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन के 3 अणु संघनित होकर एक चक्रीय यौगिक मेसिटिलीन बनाते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन, ये एसीटोन का पहला अणु, ये दूसरा अणु और ये तीसरा अणु, इससे ये H2 और O, एक जल का अणु इससे निकला, एक जल का अणु यहाँ से निकला और एक जल का अणु यहाँ से निकला, 3 जल के अणु निकल कर ये मेसिटिलीन बना रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन। फॉर्मेल्डिहाइड में यद्यपि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, यद्यपि तब फिर भी ये एल्डोल संघनन दर्शाता है। यह बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में फॉर्मेल्डिहाइड संघनित होकर फार्मोस देता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु ये तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ये संघनित होकर ये फार्मोस बनाता है। यह है फार्मोस।